आज जिन 3 खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर चारा घोटाला के ताल्लुक से है। आज रांची कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। दूसरी खबर उड़ीसा में वजीर आला की हलफबर्दारी तकरीब से जुड़ी हुई है। आज नवीन पटनायक 5वीं बार सीएम के ओहदे का हलफ लेंगे। वहीं तीसरी खबर मुंबई में खातून डॉक्टर पायल की खुदकुशी के सिलसिले में है। आज गिरफ्तार डॉक्टरों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नायर अस्पताल की डॉक्टर पायल तड़वी खुदकुशी केस में अग्रीपाड़ा पुलिस ने मुलजमीन डॉक्टर हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन तीनों पर पायल तड़वी को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हरासा करने का इल्जाम है। इन तीनों मुलजमीन को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो तीनों पर पायल को हरासा करने का इल्जाम है। गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रशांत पांडे हमारे साथ मुंबई से हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, इन तीनों को कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल सना, देखिए समय जो है 11 बजे के बाद कोर्ट का शुरू हो जाएगा। बहरहाल जानकारी ये मिल रही है कि 12 से 1 के बीच तीनों आरोपियों को जो है मुंबई के विशेष अदालत में आज पेश किया जाएगा। लेकिन इस पहलू को अगर थोड़ा सा मुड़ के पीछे देखें तो जिस तरह से पायल ने आत्महत्या की तो उसके पति का साफ तौर पर दावा है ये सिर्फ आत्महत्या ही नहीं, मर्डर भी हो सकता है। एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाया गया है कि पुलिस इस एंगल से भी जांच करे क्या ये 3 डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे जब पायल ने आत्महत्या की या जब उसकी बॉडी अब उसके कमरे में मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉक्टरों के पक्ष को देखा जाए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी बात रखने का मौका उन्हें दिया जाए। उन्होंने एक पत्र लिखा है साथ ही पुलिस को और साथ ही अस्पताल को कि उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, सिर्फ मीडिया ट्रायल और पुलिस के प्रेशर में चलकर उनके ऊपर कार्रवाई न किया जाए। बहरहाल तीनों को कल रात जो है मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से मैंने कहा कि अगले कुछ समय बाद, जैसे इस समय 12 से 1 के बीच होगा, तो इन तीनों को जो है मुंबई के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। देखना यह होगा कि जब रिमांड कॉपी जब पुलिस अदालत में देगी तो उसमें किन बातों का जिक्र किया जाता है। एट्रोसिटी एक्ट और एंटी रैगिंग एक्ट के तहत इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। जी प्रशांत, ये बताइएगा कि तीनों मुलजमीन का ताल्लुक कहां से, क्या ये महाराष्ट्र के ही रहने वाले? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली थी पायल और कहा जाता है कि निचली कास्ट से थी और जिसके चलते इसे यहाँ पर एडमिशन मिला था। इनके परिवार में पहली ऐसी बेटी है जो डॉक्टरी की पढ़ाई। मेरा सवाल ये है प्रशांत कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है क्या उनके ताल्लुक से पता चल पाया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है क्या उनके ताल्लुक से पता चल पाया कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते? जी बिल्कुल, देखिए सब अलग अलग स्टेट के हैं लेकिन तीनों जो आरोपी है ये पायल की सीनियर थी और वाकया के बाद से ये फरार हो चुकी थी। बहरहाल हमें देखना होगा कि पुलिस इस मामले में जब रिमांड कॉपी अदालत में पेश करेगी तो किन बातों का जिक्र करती है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट और एंटी रैगिंग एक्ट में बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं है सजा का। और जिस तरह से पायल के पति ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो, तो क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच करेगी या फिर जो एफआईआर की कॉपी है उसमें मॉडिफिकेशन करके कोई नया सेक्शन ऐड किया जाएगा? ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब एक बार अदालत की प्रक्रिया जब पूरी होगी तो मिल जाएगा। हमें इंतजार करना होगा अदालत की प्रक्रिया का। अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद देखना होगा कि रिमांड कॉपी में किन बातों को पुलिस रखती है और इस कुछ मामले में क्या कुछ नया खुलासा पुलिस करती है अदालत में। जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तार की गई मुलजमीन को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद क्या कुछ बातें सामने आती हैं और इस हवाले से अपडेट आपसे हासिल करते रहेंगे। बेहद शुक्रिया प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी जहरीली शराब केस में पुलिस ने अहम मुलजिम पप्पू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह इस केस में अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहरीली शराब पीने से अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 34 अफराद भी जेरे इलाज हैं। उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में भी बात बताई गई। तो उसकी सूचना पर जो है पुलिस टीम गई, वहाँ पर पहुँचते ही जो है पुलिस मुठभेड़ हुई और इसको जो है गिरफ्तार किया गया और इसको के पास से ही कुछ जो है रैपर, कुछ अन्य सामग्री मिलावट से संबंधित जो है प्राप्त हुई है और इसको उपचार हेतु लाया गया है और इसका पीसीआर पर लेकर के अन्य जो है चीज़ें जानकारी की जाएगी। अभी और भी गिरफ्तारी होने बाकी हैं। जो फरार अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी शेष है। इस पर 20,000 का इनाम था।